वेलकम बैक गाइस, चैनल को सब्सक्राइब पहली है ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक का एम रखते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो कहानी की शुरुआत एक क्राइम सीन से होती है। एक मोटा आदमी दोनों ऑफिसर्स को मिलता है। इन दोनों ऑफिसर्स का नाम होता है विलियम एंड मिल्स, एक्चुअली डेविड मिल्स। तो इस मोटे आदमी की लाश इनको टेबल के ऊपर ही मिलती है। चेयर में बैठा हुआ था, हालांकि उसके हाथ पे बंधे हुए थे। इस मोटे का जो आंखों की पुतलियाँ उसकी कलर चेंज होती है। उन्हों को लगता है कि ये मैं भी ज़्यादा खाने की वजह से मर गया है। लेकिन एक आदमी भले ही कितना बड़ा मोटा या फिर भुक्कड़ क्यों ना हो, वो अपने लिमिट से ही खाएगा। इतना क्यों ही वो खाएगा कि वो लास्ट में मर जाएगा। इस मोटे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तो भेजा जाता है, लेकिन दूसरी जगह में एक और खून होता है। एंड यहाँ पे खून से लिखा हुआ था ग्रीड, यानी कि लालच शायद से। तो डेविड मिल्स जो है वो नया नया होता है, काफ़ी जोश में होता है। इस सिटी में आते ही जो है दो क्राइम सीन में उसका सामना होता है। डिटेक्टिव विलियम वो तो कुछ दिनों में ऐसे रिटायर्ड होने ही वाले हैं। मोटे की जब पोस्टमार्टम इनको मिलता है तो उसके बॉडी के अंदर से कोई एक छोटा सा काला चीज़ मिलता है, एक्चुअली उसके पेट से। उस चीज़ को लेके फिर से वो विलियम क्राइम सीन में जाते हैं जहाँ पे वो मोटा माया था, जो उस मोटे के पेट से मिला था। वो चीज़ जो है नीचे जो लकड़ी का फ्लोर होता है उसी का ही टुकड़ा था। जब डिटेक्टिव विलियम आसपास ढूंढते हैं तो उन्हें एक चीज़ मिलता है लिखा हुआ, जो कि ग्लूटन ही कुछ लिखा हुआ होता है। ये में भी इसका मतलब ये है कि मोटा इंसान जो कि ज़्यादा खाता है या फिर भुक्कड़। विलियम को लगता है कि वो जो किलर है में भी वो रिलीजियस थोड़ा सा होता है, धार्मिक चीज़ें वो पढ़ाई किया होगा। क्योंकि ठुकाई करने के बाद कौन ऐसे लिखना चाहेगा, नॉर्मली वो उस जगह से भाग ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो शांति से खूनी ठुकाई करता है, तो उसके पास उतना अच्छा खासा टाइम भी होता है लिखने के लिए। डिटेक्टिव विलियम लाइब्रेरी में जाते हैं थोड़ा सा धार्मिक किताब पढ़ने के लिए। तो मैं भी वो धार्मिक किताब से वो खूनी आइडिया लेता होगा वो सब चीज़ें लिखने का। जिस जगह में दूसरा ठुकाई हुआ था जहाँ पे ग्रीड लिखा हुआ गया था, यानी कि लालच, उसके पत्नी से पूछते हैं तो ये लोग फ़ोटो दिखाते हैं तो उस क्राइम सीन के आसपास का। तो उनकी पत्नी कहती है कि जो एक पेंटिंग है वो उल्टी है। दोनों फिर से उस क्राइम सीन में जाते हैं जहाँ पे ग्रीड लिखा हुआ था खून से। तो उस पेंटिंग के ऊपर से बहुत से ऐसे फिंगरप्रिंट्स इनको मिलती है, लेकिन पेंटिंग के पीछे फिंगरप्रिंट से ही ऐसे कुछ लिखा गया था। जब ये थोड़ा सा चेक करते हैं तो वो हेल्प में लिखा था। जो फिंगरप्रिंट से दूसरे ठुकाई वाले के जगह से मिली थी, उस आदमी का नाम होता है एलन, जो कि अभी विक्टर कहते हैं उसको। ये जो विक्टर नाम का जो आदमी है, आज एलन या फिर आज विक्टर, वो पहले भी ऐसे जेल गया था। तो इनको लगता है कि वही ठुकाई वाला है। इनको जब उस आदमी का एड्रेस मिलता है तो उस अपार्टमेंट में ये लोग जाते हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं कि जो एलन नाम का जो आदमी है उसकी हालत ख़राब हो चुकी है काफ़ी बुरी तरीके से। एंड पलंग में जो उसे बांधा गया है, पास में लिखा गया था स्लोथ, यानी कि आलस है शायद। जब ये पहले उसको देखते हैं तो इनको लगता है कि ये मर चुका है, लेकिन ये ज़िंदा होता है। इसकी ज़बान कटी हुई थी ताकि ये कुछ बोल ना पाए इनको ठुकाई वाले के बारे में। डॉक्टर कहता है कि वो एक बीमारी से सफ़र कर रहा है। उसके बॉडी के अंदर ड्रग्स या फिर कोई अननोन चीज़ जो है काफ़ी इंजर्ड किया गया है, जिसके वजह से इसकी ऐसी बुरी तरीके से हालत हो चुकी है। जैसे कि डेविड मिल्स वो नया नया आया हुआ होता है, तो उसकी पत्नी भी होती है जिसका नाम है टेसी। वो रेस्टोरेंट में विलियम को बुला के कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। एक्चुअली वो थोड़ा सा इन फ्यूचर के बारे में पूछती है विलियम से, क्योंकि वो थोड़े से उम्र वाले होते हैं तो वो उसको अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे कि अभी वो प्रेग्नेंट है, तो विलियम कहते हैं कि जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी तो वो एबॉर्शन किए थे वो, लेकिन ट्रेसी कहती है कि वो इस बच्चे को पालना चाहती है। इसके बाद विलियम एंड डेविड मिल्स जो है एक आदमी को कुछ पैसे दे के लाइब्रेरी के स्पेशल मेंबरशिप वाले जो होते हैं लोग, उनके लिस्ट मंगवाते हैं। तो जिस आदमी को ये लोग पैसे देते हैं वो आदमी इनको लिस्ट देता है सबसे छुप के। इनको बहुत सारे ऐसे नाम मिलते हैं एंड बहुत सारे ऐसे किताब मिलते हैं। तो उनमें से जिस आदमी का पहला नाम होता है उसके अपार्टमेंट में ये लोग जाते हैं। रूम के बाहर ये लोग इंतज़ार करते हैं, तभी एक आदमी आके इनको ऊपर गोली चलाता है और भाग जाता है। एक्चुअली इस आदमी का नाम होता है जॉन डो, जिसके लिए ये लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो झाड़ू आदमी इनके ऊपर गोली चला के भाग जाता है। डेविड मिल्स उसका काफ़ी पीछा करता है। उसका पीछा करते करते वो जख्मी हो जाता है। उस खूनी को मौका मिलता है डेविड मिल्स को मारने का, लेकिन वो मारता नहीं है, वो भाग जाता है। जिसके बाद जो है उस रूम के अंदर ये लोग घुस के चेक करते हैं तो बहुत से ऐसे किताब मिलती है, लगभग 2000 के आसपास, एंड बाइबल्स ये सभी मिलती है। इसका मतलब ये है कि वो एक धार्मिक आदमी था। मे भी रूम के अंदर फूड कैंस काफ़ी मिलती है एंड एक हाथ मिलता है जो कि मे भी एलन का ही होता है।
एस्पिरिन की बहुत से ऐसे बोतल्स मिलती है एक ड्रॉवर में, जो भी ऐसे उसके टारगेट्स होते हैं विक्टिम, उनके भी फ़ोटो मिलते हैं बहुत से। तभी टेलीफोन एक बजता है इसी रूम में जो होता है। ये लोग फ़ोन उठाते हैं तो वो कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि ये लोग उसको ढूंढ लेंगे, वो अपना कैरेक्टर जैसे भी अभी चेंज कर लेगा या फिर उसका काम, इतना बोल के वो फ़ोन काट देता है झाटू। पुलिस जब एक आदमी से पूछताछ करते हैं तो वो कहता है कि उसने जो है खुद ठुकाई वाले ने उसके ऊपर गन रख के उसको कमांड दिया था, जो भी उसने कहा उसने वो सब किया। दोनों को लगता है कि वो लोग अभी पकड़ नहीं पाएंगे जॉन डो को। तभी इनको इसी सिटी में ही एक और लाश मिलती है जिसकी नाक कटी हुई थी। उसकी लाश जो है वो पलंग के ऊपर मिलती है एंड लिखी हुई थी प्राइड। तभी ये दोनों ऑफिसर एक बिल्डिंग के अंदर जब घुसते हैं तो इनके सामने जॉन डो, जिसके बॉडी में खून लगा हुआ था, वो इनके सामने आता है। ये लोग उसको अरेस्ट तो कर लेते हैं लेकिन वो कहता है कि उसे वकील चाहिए। तो अभी जो है ठुकाई वाला इनके हाथ में लग चुका है, लेकिन ये कहता है कि उसको एक लोकेशन में जाना है। डेविड मिल्स एंड विलियम उसको पकड़ के गाड़ी में निकल लेते हैं। गाड़ी के अंदर ये लोग काफ़ी उसको पूछताछ करते हैं कि उसने अभी तक 5 ठुकाई क्यों किया है, जिनमें से वो कहता है कि जो मोटे को उसने मारा है, उस मोटे को देख के लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, जो कि खाता जाता है हमेशा, तो उसको शांति देने के लिए उसको मार दिया ज़बरदस्ती खिला के। एक वकील को भी उसने ठुकाई किया था, तो वो वकील रेपिस्ट लोगों को छुड़ाता था, इसलिए उसने उसकी ठुकाई कर दिया। एक औरत जो कि लालची होती है, उसने इसलिए ठुकाई किया था। लास्ट में जॉन डो कहता है कि एक अंडीबाज औरत जो कि रेड लाइट में काम करती है लेकिन वो समाज को काफ़ी गंदा करती है, इसलिए उसने उसकी ठुकाई कर दिया था। जॉन डो कहता है कि वो इस दुनिया को जैसे भी चेंज करना चाहता है। अगर उसे और भी चेंज करना था तो वो चाहे तो चेंज कर सकता था, लेकिन वो इनके सामने पता नहीं क्यों आया जॉन डो। जैसे कि इस सिटी में अभी 5 खून हो चुका है, तो मैं भी अभी 2 और खून उसने कर दिया है शायद से। तो ये ठुकाई वाला जो जगह कहता है उस जगह में ये लोग पहुंच जाते हैं। अभी एक वैन आता है तो विलियम उस वैन को रोकते हैं। वो ड्राइवर कहता है कि डेविड मिल्स के लिए पैकेज है, वो पार्सल दे के चला जाता है। विलियम जब उस बॉक्स को खोलते हैं तो उनकी में भी गांड फट जाती है। जैसे कि ये पैकेज जो है वो डेविड मिल्स के लिए था, तो उसके लिए में भी कोई ऐसे बुरा खबर होगा। तभी ये ठुकाई वाला जो है ट्रेसी का नाम लेता है, जो कि पत्नी होती है डेविड मिल्स की। ठुकाई वाला कहता है, यानी कि जॉन डो, कि ट्रेसी काफ़ी भीख मांग रही थी तो मैंने उसे भीख दे दिया, यानी कि ठुकाई। डेविड मिल्स को काफ़ी गुस्सा आता है इस ठुकाई वाले के ऊपर। हालांकि विलियम उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि उसका ठुकाई ना करे, लेकिन तब भी वो 2-3 गोली तो मार ही देता है, जिसके वजह से ये ठुकाई वाला अभी हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब के लिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक कायम रखते हैं। वैसे भी इन फ्यूचर वीडियो आने ही वाली है बहुत से, एंड आप लोग लाइक तो करते नहीं हो भाई, थोड़ा सा कर दो लाइक।